हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएससी जी के जीएस बाय मनीष क्लासेस में। तो आज करेंगे हम साइंस के टॉप 80 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रॉकेट प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ऑप्शन नंबर बी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा? ऑप्शन नंबर डी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 6, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की? ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन नंबर बी जल। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं? ऑप्शन नंबर डी अणुओं की चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है? ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी रमफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? ऑप्शन नंबर बी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन नंबर ए डेवी। क्वेश्चन नंबर 14, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं।
ऑप्शन नंबर ए विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 4.186 जूल पर कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी 4.186 गुना 10⁻7। ऑप्शन नंबर सी 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 16 थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी चलन संवहन एवं विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर सी W/Q की पावर J माइनस। क्वेश्चन नंबर 18 थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर सी डीवार। क्वेश्चन नंबर 19 जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 जब गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा समय। ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 22 न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब। ऑप्शन नंबर सी ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। क्वेश्चन नंबर 23 शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 स्टीफन का विकिरण नियम है। ऑप्शन नंबर ए E⁴T⁴। क्वेश्चन नंबर 25 एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 26 किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। ऑप्शन नंबर ए स्टीफन का नियम।
क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है? ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ का नियम। क्वेश्चन नंबर 29, ताप का ऐसा ही मात्रक है? ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो। ऑप्शन नंबर ए, ठंडे जल से। क्वेश्चन नंबर 31, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए, 4.2 गुणा 10³ जूल। क्वेश्चन नंबर 32, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है? ऑप्शन नंबर सी, भाप में गुप्त ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 33, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे? ऑप्शन नंबर बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है? ऑप्शन नंबर ए, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 36, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस? ऑप्शन नंबर डी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का हो क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी, सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 40, अफ्रीका के काला पानी क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में?
ऑप्शन नंबर सी, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 42, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर सफेद नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 44, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 47, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा है। क्वेश्चन नंबर 47, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा है। ऑप्शन नंबर बी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, संवहन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विकिरण तापमापी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्र का पानी। क्वेश्चन नंबर 53, सेल्सियस तापक्रम सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होता है क्रमशः। ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप कहला चालकता है। ऑप्शन नंबर सी, कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है।
ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 56, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा। ऑप्शन नंबर सी गर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 57, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन नंबर बी 310। क्वेश्चन नंबर 58, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 59, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 62, बोलोमीटर मापक की एक युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय विकिरण के। क्वेश्चन नंबर 63, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 64, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 65, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। -32 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन नंबर डी पारा। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम है। ऑप्शन नंबर डी 36.89। क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 69, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। ऑप्शन नंबर बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 70, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 71, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम। क्वेश्चन नंबर 72, उस सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन नंबर डी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 73, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका सामान्य फ़ारेनहाइट में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए संवहन के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 76, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए संवहन। क्वेश्चन नंबर 77, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 78, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ऑप्शन नंबर सी चालन। क्वेश्चन नंबर 79, धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 80, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है। चौथा, ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।